भारत जब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है तो सबसे बड़ा जो फोकस हमें करना है वो है अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना है। क्योंकि जैसे ही भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और तरक्की होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी और अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया तो आयात बढ़ेगा। और जब आयात बढ़ेगा तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा। इसके कारण रुपए के ऊपर दबाव आएगा, रुपया डिवैल्यू होगा। और जब रुपया डिवैल्यू होगा तो आयात करेंगे जो हम चीज़ें वो और महंगी होंगी, खासकर हमारी एनर्जी, हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, हमारे यहाँ केमिकल्स, जितनी भी हाई एंड चीज़ें हैं वो हम आयात कर रहे हैं। तो उन सब के दाम बढ़ेंगे और जब उन सब के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ेगी तो फिर जो हम तरक्की की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए भारत सरकार का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि हम एमएसएमई को किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ बनाएं भारत की। और अगर बजट में उस पे फोकस है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ सड़क बनाने से काम नहीं होगा। आपको अपने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब पे ध्यान देना होगा ताकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो। क्योंकि बगैर रिसर्च के, बगैर इनोवेशन के हो नहीं सकता। और जो अभी हम रिसर्च और इनोवेशन कर रहे हैं वो सब सरकारी खर्चे में और सरकारी संस्थाओं में कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर अभी तक इनोवेशन और रिसर्च को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, भारत सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए। सर, भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बजट कैसा हो? देखिए, जो आधार है आज की दुनिया में, जब हम इनका बात कर रहे हैं दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, तो हमें यह देखना है कि पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तब तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का फायदा है। अगर हम सिर्फ कमोडिटीज में रह जाते हैं और आबादी के कारण अर्थव्यवस्था बढ़ती है तब उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गरीबी और लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस वैसे के वैसे रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हम अपने यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर, जो आज बाजार को चाहिए, दुनिया को चाहिए। और इस बात को भी समझिएगा कि चैलेंज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो अभी तक हमारा आईटी बूम था उस पे धक्का लगेगा। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कि हम सक्षम लोगों को कैसे तैयार करें, एमएसएमई सेक्टर को कैसे क्वालिटी ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं। उसके लिए जो हमें इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, जो संस्थाएं बनानी है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के काम करने के तरीके को बदलना होगा, हमारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनको बदलना होगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये नॉलेज ओरिएंटेड, वैल्यू एडेड इकोनॉमी ही रास्ता दिखाएगी। बाकी नंबरों पे अगर हम खेलते रहेंगे तो ये अपने आप को धोखे में रखने वाली बात है। जिसको हम कहते हैं ना कि स्मोक स्क्रीन, लगेगा कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन अंदर से हम खोखले होंगे, सिर्फ नंबर होगा। उसको चैलेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए और आयात बढ़ता रहा तो भारत की तरक्की का फायदा उन देशों को मिलेगा जो भारत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीयों को नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बात को समझना। तो बजट को इस ध्यान से कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैसे हो, इस पे फोकस करना चाहिए।